माँ, उसका नाम संध्या है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है माँ। मुझे वो बहुत ही पसंद है। और संध्या और मैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देख, वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर अच्छी लड़की होती तो अपने माँ बाप के कहने से शादी करती, इस तरह से अमीर घर के लड़के को फंसा कर नहीं। मैं जानती हूँ अच्छे से, रुपए पैसा धन दौलत देखा होगा तो जानबूझकर ऐसे ही दिखावा कर रही है। देख, मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, समझा तू? भूल जा उस लड़की को। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। संध्या बहुत अच्छी लड़की है। वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप उसे समझ रही हैं। रुपए पैसे धन दौलत का उसे कोई भी लालच नहीं है माँ। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं करता क्या हूँ। माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। एक बार आप उससे मिलेंगी ना, आप खुश हो जाएंगी। आपको जैसी बहू ना चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी ही है वो। उसे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है माँ। वो तो खुद गरीब घर से है माँ। आपको पता है, बाराबंकी में मैं जब दरी लेकर कंधे पर बेचने जाया करता था ना, तो वहाँ एक घर में रहा करती थी वो। और माँ, वो बहुत ही सीधी है। उसके माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। और यहाँ इस शहर में वो अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रह रही है। माँ, उसे गरीबी का मतलब भी पता है, लेकिन उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं है। उसने आज तक मुझसे न मेरी कमाई पूछी है और ना ही तो उसे जरा सा भी रुपए पैसों का लालच है माँ। वो तो खुद कमाने पर और खुद खाने पर यकीन रखती है। वो कहती है कि लड़की को खुद का खर्चा उठाने के काबिल होना चाहिए। तब तो फिर ये शादी और भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे घर में बहू चाहिए, कमाने वाली लड़की नहीं, समझा तू? इस घर में बहू बनकर वही लड़की आएगी जो बाहर काम नहीं करेगी। अगर संध्या की सोच बाहर कमाऊ बनकर जीने की है ना, तो वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ये बात तू भी समझ ले और उसे भी समझा दे। मैं तेरे लिए अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढूंगी जो घर पर रहे, घर की बहू बनकर, घर की चार दीवारी के अंदर, ना कि बाहर जाकर रुपए पैसे कमाए। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब चीज पूरा करने के लिए मैं हूँ। संध्या इस घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, समझा तू? माँ प्लीज, आप अपनी ये सोच बदलिए। माँ, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। आपकी इसी सोच की वजह से देखिए, सुकन्या और सुप्रिया दोनों की जिंदगी अटकी पड़ी है। दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है माँ। एक की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है शादी करके, और सुप्रिया सुप्रिया की जिंदगी भी बर्बाद होने के कगार पर खड़ी है माँ। आप अपनी सोच बदलती ना, सुप्रिया को नौकरी करने देती ना, तो उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ आती। आज मैं उसकी शादी करवा रहा होता। माँ, अपनी सोच बदलिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, प्लीज माँ, समझने की कोशिश करिए। अगर संध्या नौकरी करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। अच्छा, तो मतलब मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है मेरी सोच की वजह से? वाह, लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो लड़की तेरी जिंदगी में आई और तू अपनी माँ की सोच बदल रहा है। आज तक जो लड़का मेरे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाता था, वो मेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा है। उस लड़की के लक्षण तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। वो इस घर की बहू नहीं बनेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझा तू? माँ, आप गलत समझ रही हो। प्लीज माँ, समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक बार आप संध्या से मिल तो लो। एक बार आप उससे मिल लोगी ना, तो आपको पता चल जाएगा। वो बहुत ही अच्छी है माँ। माँ प्लीज, माँ मेरे लिए, माँ, माँ वो मेरी खुशी है। बस एक बार माँ, आप उससे मिल लो। आपको पसंद आएगी वो। अगर वो आपको पसंद नहीं आई ना, तो पक्का मैं इनकार कर दूंगा। लेकिन माँ, एक बार उससे मिल तो लो। आप उसके अंदर कोई कमी नहीं पाओगी माँ, प्लीज। अगर तू इतना कह रहा है तो फिर ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। कल शाम को 5 बजे उसे ले आना। मैं उससे मिल लूंगी। अगर वो मेरे हिसाब की बहू निकली तो फिर ठीक है, पर अगर नहीं तो फिर मैं इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी, और ना मैं कभी हाँ करूंगी। हाँ, तो उससे मुझे मिलवाना चाहता है तो ठीक है, मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। कल शाम को उसे 5 बजे ले आना, पर इस घर में उसे मेरे हिसाब से ही रहना होगा। अगर वो मेरी शर्तों को मानकर, मेरी बातों को मानकर इस घर में रहने के लिए तैयार है, तो मुझे भी फिर इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। थैंक यू माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, जब संध्या को इस बात का पता चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होगी। मुझे पता था माँ, आप मेरी खुशी से बढ़कर कुछ और चाह ही नहीं सकती। मैं कल उसे लेकर आऊंगा माँ। मैं उसे ये खबर देकर आता हूँ। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, और मैं उसे अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत मुश्किल से इस परिवार को जोड़ा है, मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। संध्या, माँ ने हाँ कर दी है। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। संध्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब वो दिन दूर नहीं, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। संध्या, वो दिन आ गया है। माँ ने तुमसे मिलने के लिए हाँ कर दी है। मैंने तुमसे कहा नहीं था, माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और मैं जिस भी चीज़ पर उंगली उठा दूँ ना, माँ उसे ज़रूर मुझे दिला देती हैं। और फिर तुम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। जिस माँ की बातें तुम हरदम किया करते हो, जिस माँ से तुम इतना प्यार करते हो, वो वाकई में बहुत ही अच्छी होंगी। मैं बेहद खुश हूँ, पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे सासू माँ मुझे रिजेक्ट ही कर दें। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? अरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखा नहीं था, तुम्हारे दीदी और जीजा जी से मैं मिला तो उन्होंने मुझे तुरंत ही पसंद कर लिया।
ऐसे ही तुम्हें भी मेरी माँ तुरंत ही पसंद कर लेंगी, देखना तुम। अब तो हमारी शादी में कोई बाधा नहीं आने वाली। देखो मैं तो कहता हूँ कि हम आज से ही ना शादी की शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? मेरी दीदी और मेरे जीजा जी तो कितने समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए, फिर मैंने ही उन्हें रोक रखा था। और वैसे भी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो उसके बाद फिर किसी ने मुझ पर जोर नहीं डाला। पर सबको यही लगता था कि मैं जैसे खुश रहूं, जिस भी हाल में खुश रहूं, सब मुझे वैसे ही खुश रहने देना चाहते थे। पर जब तुम ज़िंदगी में आए ना, तो मुझे लगा कि शायद मैं फिर से एक बार ज़िंदगी जीने के बारे में सोच सकती हूँ। इसलिए मेरी दीदी और मेरे जीजा जी ने तुम्हें तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। पर बात जहाँ तक तुम्हारी माँ की है, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि वो भी मुझे एक्सेप्ट कर ले वैसे ही। और जहाँ तक सवाल शॉपिंग का है ना, शॉपिंग पर हम कल से चलेंगे, जब माँ जी हाँ कर देंगी तब। क्योंकि देखो, कुछ भी हो, आज शाम को मुझे अपनी होने वाली सास से मिलने जाना है, तो थोड़ी तो तैयारी करनी ही होगी ना। शाम को 5 बजे तक मुझे माँ जी के सामने पहुँच जाना है, वो माँ जी जिनके बारे में तुम इतनी बातें किया करते हो। जानती हो संध्या, यकीन नहीं हो रहा है कि आज जिंदगी में वो दिन आने वाला है जब तुम मेरी हो जाओगी। तुम्हें पता है, जब मैं दरी रखकर कंधे पर बाराबंकी की गलियों में बेचैन जाया करता था ना, रोज एक बार तुम्हारी गली से गुजरता था, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। फिर जिंदगी ने ऐसा धक्का मारा ना कि कभी तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखी, वो गलियां सूनी हो गई। हमेशा यही सोचता था कि काश कभी तुमसे हिम्मत करके अपने दिल की बात कही होती, क्या पता शायद तुम हाँ ही कर देती। पर समय ही इतना नहीं मिला। क्या था ना कि इतनी सारी जिम्मेदारियां थी परिवार की, सब कुछ संभालना था। माँ अकेले कमाती थी, मैं भी काम करना चाहता था, उनका हाथ बटाना चाहता था, साथ साथ में पढ़ाई करना भी जरूरी था, जिंदगी में आगे बढ़ना था। जो 3 छोटी बहनें थी जिनको संभालना था। सच में आज जाकर जिंदगी में लेकिन असली खुशी मिली है मुझे। अच्छा जी, तुम मुझे देखते थे, पर मैंने तो तुम्हें कभी ध्यान से नहीं देखा। मैं तो वहीं से आती जाती थी, पर मेरा ध्यान ना कभी तुम पर नहीं जाता था। अच्छा जी, चोरी चोरी देखती थी और चली हो बताने? यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझे नहीं देखती थी। जब एक बार तुम्हारी गली में मेरी चप्पल गुम हो गई थी, तब उस चप्पल को ढूंढकर मेरे सामने गिराने वाला कौन था? मेरे सामने लाकर रखने वाला कौन था? मेरा बटुआ एक बार तुम्हारी गली में गिर गया था, तब उससे मुझे वापस करवाने वाला कौन था बच्चों के हाथ से? मुझे क्या पता नहीं है? मैं सब जानता हूँ। हाँ, जानता हूँ कि किस्मत में धोखा लिखा था हमारी, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। पर देखो, कहीं ना कहीं से देखा जाए ना, तो भगवान भी हमारे साथ था और हमें आखिरकार उन्होंने मिलवा ही दिया। और आज जिंदगी में ऐसा वक्त आया है कि जब हम दोनों फिर से हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होने वाले हैं। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। जानती हो, जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल की, पर कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि आज मिल रही है मुझे। बस जिंदगी की परीक्षाएं देते देते ना मैं भी थक चुकी हूँ। अब बस आराम चाहती हूँ। बस ये आखिरी परीक्षा होगी। भगवान करे कि तुम्हारी माँ को मैं पसंद आ जाऊँ। बस जिंदगी में अब आराम ही आराम होगा, सुकून ही सुकून होगा। थक गई हूँ चलते चलते। अब बस तुम्हारी बाहों में आराम करना चाहती हूँ, 2 पल का सुकून चाहती हूँ। जरूर जरूर मिलेगा तुम्हें भी और मुझे भी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? माँ जी, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मुझे पाल पोस कर मेरे भैया भाभी ने बड़ा किया है, और इस शहर में मैं अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रह रही हूँ। लक्षण तो दिख रहे हैं। माँ बाप के बगैर बच्चे बड़े होते हैं तो तुम्हारे जैसे ही बनते हैं। तुम अपने भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहती? यहाँ पर अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहने की कोई खास वजह? और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो कम से कम 30-32 साल की तो तुम होगी ही। तो इतने दिन तक, इतने उम्र तक शादी ना करने की कोई खास वजह? किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बस अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी और कोई वजह नहीं है। वो अपनी करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, इसीलिए इतना समय लग गया। और फिर क्या फर्क पड़ता है माँ? हाँ, हमारी शादी तो हो ही सकती है ना। संध्या मुझसे तो छोटी ही है ना। तुम चुप रहो। मैंने तुमसे नहीं पूछा है, मैंने इससे पूछा है। लड़की, तुम बताओ मुझे कि आखिर सच्चाई क्या है? अपने भाई भाभी का घर छोड़कर, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ पर अपनी दीदी और जीजा जी के साथ क्यों रह रही हो तुम? और बाराबंकी छोड़कर यहाँ इतने बड़े शहर में आने का कोई खास वजह? और इतने समय तक शादी न करने की कोई खास वजह? जहाँ तक तुम्हारे करियर का सवाल है, तो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होना कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना नहीं है जिसके लिए कि तुम शादी न करो। तो तुम मुझे बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है? मैंने तुमसे पूछा है। माँ जी, मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते हमेशा सच की नींव पर ही खड़े होने चाहिए। माँ जी,
मेरी शादी मेरे भैया भाभी ने एक जगह पर तय की थी, पर शादी वाले दिन ही दूल्हे का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद गांव वालों ने मुझे मनहूस करार करके उस गांव से निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरे भैया भाभी और मेरी दादी ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तब मेरी दीदी और जीजा जी ही मेरा सहारा बने। वो मुझे लेकर यहाँ आ गए इस बड़े शहर में। यहाँ पर मैंने अपने लिए स्कूल में एक जॉब ढूंढी जिससे मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के सहारे रहूं और कोई मुझे बाद में सहारा दे। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से कमाकर खुद से खाना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि हर लड़की को ज़िंदगी में अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। और आज मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकूँ, मैं इस लायक हो गई हूँ। तब तो ये शादी नहीं हो सकती फिर। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो गांव वालों की सोच और ये सब पुरानी घिसी पिटी बातें हैं माँ। सच्चाई तो ये है कि इंसान की जिंदगी खुद भगवान के हाथों में होती है, किसी इंसान के नहीं। और ये कैसे किसी को मार सकती है माँ? माँ, वो गांव वालों की बातें वो सब गलत है, आप उनकी बातों में मत आइए। घिसी पिटी बातें होंगी तेरे लिए, पर आज भी उन्हीं बातों से ना हमारा देश चल रहा है, समझा तू? हाँ, ये दुनिया चल रही है, समाज चल रहा है। हम क्या समाज से अलग है? जो समाज में होता है हम भी वही करेंगे। और वैसे भी मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी सिर्फ इस लड़की की वजह से संतोष नहीं कर सकती। तू मेरे जीने का सहारा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? और वैसे भी इस लड़की की जैसी सोच है ना, वैसी सोच की लड़कियां किसी के परिवार की बहू नहीं बन सकती। अगर इसे मेरे घर की बहू बनना है तो इसे दो बातें करनी होगी। पहली बात कि इसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस घर में रहे आराम से, और इसे कहीं बाहर कमाने की जरूरत नहीं है। हर लड़की का सेल्फ डिपेंडेंट बनना जरूरी नहीं है, जिसे इच्छा हो वही बने। और इसका बनना इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि तू अच्छे खासे पैसे ला रहा है इस घर में, और मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, इसे हो सकता है कि मंगल दोष वगैरह हो, तो पंडित जी से पूछकर उसकी पूरी विधि विधान करूंगी। हो सकता है इसकी शादी किसी पेड़ या किसी बकरे से करानी पड़े। तो अगर अगर ये इस सब बातों के लिए तैयार हो तब ये मेरे घर की बहू बन सकती है। माफ कीजिएगा माँ जी, मेरी भी कोई इज्जत है, कोई सम्मान है। मैं किसी पेड़ और गाय बकरी से शादी करने वाली नहीं हूँ। शादी इंसान की इंसान से होती है। गाय बकरी की शादी करने के लिए गाय बकरी बकरे हैं, मैं उनसे शादी करने क्यों जाऊँगी? मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। मैं अपने आत्मसम्मान को गिराकर कोई भी रिश्ता नहीं निभाऊंगी, चाहे फिर वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। और दूसरी बात माँ जी, आपके घर की बहू बनने के लिए मैं क्या हूँ ज़िंदगी में, मैं ये चीज़ नहीं खो सकती। भले ही मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, पर मैं कुछ तो हूँ अपनी नज़रों में। आपके घर की बहू बनकर मैं अपने अस्तित्व को खो दूँ, मैं ऐसा भी नहीं होने दूंगी। जो परिवार मुझे आज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कल को अगर आपने मुझे वापस से बेसहारा छोड़ा, आपके बेटे ने मुझे बेसहारा छोड़ा, कहाँ जाऊँगी मैं? अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगी तो इसलिए मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ने वाली। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो फिर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अच्छी बात है कि तुझे ये समझ में आ गया कि तू मेरे घर परिवार के लायक नहीं है। अब अच्छा होगा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से तू दूर चली जा, समझी? और आइंदा सिर्फ कभी मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और इसका नाम तू कभी मेरे सामने नहीं लेगा। संध्या, क्या जरूरत है तुम्हें इतनी बड़ी बातें माँ को बताने की? हाँ, वो बातें क्या तुम्हारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो सकती? तुम्हारी पहली होने वाली शादी और ये सब माँ के सामने रखने की क्या जरूरत थी? देखो संध्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोच आधुनिक है, पर अगर हमें शादी करनी है ना तो हमें माँ के हिसाब से करनी होगी। मानता हूँ संध्या कि तुम्हारी सोच अलग है, पर प्लीज क्या तुम मेरे लिए अपनी सोच छोड़ नहीं सकती? क्या तुम ये नहीं कर सकती कि हमारी जिंदगी आराम से गुजरे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हों? उसके लिए क्या थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? क्या तुम बस इतना नहीं कर सकती कि तुम नौकरी छोड़ दो और माँ जैसे कहती है वैसे किसी भी गाय बकरी पेड़ से शादी कर लो? जाता क्या है, उसके बाद तो हमारी शादी हो जाएगी। देखो प्रशांत, मैं कोई भी रिश्ता झूठ के ऊपर नहीं खड़ा करना चाहती। देखो, ये शादी होने वाली थी हमारी, कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं था। दो परिवार जुड़ते इसमें, तो तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें क्या छिपी रहती? आज नहीं तो कल माँ जी को पता चलता ही। मैंने बताकर कुछ गलत नहीं किया है। अगर उन्हें मेरी सच्चाई एक्सेप्ट हो, तुम्हें मेरी सच्चाई एक्सेप्ट हो, तब मैं इस घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम्हें अपनी बाकी माँ की बात माननी है तो फिर ठीक है, मैं कर ही कह सकती हूँ इसमें। और दूसरी बात कि मैं किसी गाय भैंस बकरे से शादी करने वाली नहीं हूँ, और ना ही किसी पेड़ से, क्योंकि मैं इंसान हूँ और एक इंसान से ही मैं शादी करूँगी। अगर तुम्हारी माँ को मैं एक्सेप्ट नहीं हूँ तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, पर मैं अपने आत्मसम्मान को गिराकर कोई भी रिश्ता शुरू नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करना, शायद हमारे नसीब में कभी मिलना लिखा ही नहीं था। संध्या, संध्या बात सुनो। संध्या, संध्या, तुमने कितनी आसानी से कह दिया संध्या। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, भूल जाओ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। आखिर मेरी खुशी के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? अभी तक ना माँ ने सोचा और ना संध्या तुम्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में सोच सके।
कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। अरे बेटा प्रशांत, तू घर आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे पता है आज मैंने तेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनाई है और साथ में ना वो प्याज के पराठे भी बनाए हैं और तेरी फेवरेट सबसे फेवरेट तेरी खीर भी बनाई है। चल हाथ मुंह धो ले, फिर माँ बेटा साथ में बैठकर खाते हैं। मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे नहीं खाना, आप खा लो। प्रशांत, उस लड़की संध्या के लिए तू क्यों अपना जी जला रहा है? अगर उसे तेरी जरा सी भी फिक्र होती, जरा सी भी कदर होती तो मैंने कोई बड़ी महान शर्तें नहीं रखी थी, उन शर्तों को पूरा करती और इस घर की बहू बन जाती वो। पर वो लड़की तो तुझे तुझे चाहती ही नहीं है। तू ये बात इतनी सी समझ नहीं पा रहा है। वो अभी से तुझे गिराना चाहती है, अभी से तुझे नीचा दिखाना चाहती है, अपनी शर्तों पर चलाना चाहती है और तू तो उसके लिए इतना परेशान हो रहा है। हाँ, खाना पीना छोड़ रहा है तू उसके लिए और अपनी माँ से भी मुख हो रहा है। वो माँ जिसने तुझे इतनी गरीबी की हालात में भी पाला पोसा बड़ा किया, जिसने जिंदगी में क्या क्या बुरे दिन नहीं देखे। और प्रशांत आज तो उस लड़की के लिए इतना पाला हुआ जा रहा है। अब तुझे ये भी याद नहीं है कि तेरी अभी 2 बहनें हैं जिनकी तुझे शादी करवानी है। सुकन्या के घर में तीज त्योहार भेजने के लिए पैसे चाहिए थे और इन सब के लिए भी तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख तो समझ मेरी बात को, मैं संध्या से भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। अरे वो संध्या के चीजें एक प्राइवेट स्कूल की मास्टरनी, ऐसा है क्या उसमें जो तो उसके लिए इतना परेशान हुआ जा रहा है? एक से एक लड़कियों की लाइन लगा दूंगी तेरे लिए, समझा तू? माँ, संध्या मेरी खुशी है और वो खुशी मुझे किसी और लड़की के साथ कभी नहीं मिलेगी। माँ, मैंने तो जिंदगी में सोच लिया था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, पर मेरे दिल की आवाज़ थी कि मेरा पहला प्यार भगवान ने मुझे वापस लौटाया, पर वो मेरी ज़िंदगी में आ ना सका। माँ, मेरी ज़िंदगी हमेशा इस तरह अकेले रहने के लिए ही बनी हुई है। आप चिंता मत करो माँ, आप चाहती हैं ना मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊं, अपनी तीनों बहनों की जिम्मेदारी उठाऊं, मैं सब उठाऊंगा। पर मुझे अब शादी नहीं करनी और ना ही तो मुझे आप किसी और के सपने दिखाओ। अब मैं जानता हूँ कि मेरी शादी कभी हो ही नहीं सकती। पहले जब आपने कोशिश की थी तो लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब जब मेरा पहला प्यार वापस मेरी जिंदगी में आया और मैं उससे शादी करने वाला था तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि कुल मिलाकर मेरी जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं है। माँ, रहने दो आप, मुझे अब शादी करनी ही नहीं है और ना ही तो मुझे शादी के सपने ही देखने हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा, एक अच्छा बेटा होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। कोई बात नहीं, तू चाहे जितना भी रोले गाले, चाहे जितना परेशान हो ले, कोई बात नहीं, मैं सब सह लूंगी, तेरी बेरुखी भी सह लूंगी। पर तेरे भलाई के लिए ना ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ, उस लड़की को, उस घमंडी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। जो मेरे सामने झुकने को तैयार नहीं हुई उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। वो लड़की कभी इस घर में आ ही नहीं सकती। ये फैसला मेरा है और ये फैसला अटल है। मैं उसे इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। हाँ, तुझे ना बस 2-4 दिनों का रोना है, धीरे धीरे तू उसे भूल भी जाएगा और अपनी जिंदगी में सामान्य हो जाएगा। मैं बस उस दिन का इंतजार करूंगी। अरे संध्या जी, क्या हुआ? आप जब से मार्केट में आई हैं, पूरे मार्केट में आप इतनी उदास उदास सी थी। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीदवाना चाहता था मैं, आपको शॉपिंग करवाना चाहता था, पर आप हैं कि न जाने कहाँ खोई हुई हैं। नहीं, मैं जानती हूँ कि आपका मन था, पर क्या है ना कि मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं फिर किसी दिन आऊँगी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मन ठीक नहीं लग रहा। अरे संध्या जी, क्या हो गया आपको? अगर ऐसी बात है आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, या अगर आपको घर चलकर आराम करना है तो चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। मैं तो यहाँ आपको सावन की शॉपिंग करवाने लाया था, सोचा था आप खुश हो जाएंगी, पर आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आप और ज़्यादा उदास हो गई। हाँ, चलिए संध्या जी, मैं आपको घर ले चलता हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। बात दरअसल यहाँ पर मेरी एक सहेली रहती है ना, तो मैं उसी से मिलते हुए तो उसी के साथ ही घर चली जाऊँगी। और कुछ स्कूल का भी कुछ काम था उससे, तो मेरा वो काम भी हो जाएगा। यही पास ही में है, मैं चली जाऊँगी अकेले। आप मत परेशान होइए, आप घर जाइए, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। संध्या जी, आपकी तबीयत खराब है और आप अकेले घर जाना चाहती हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं तो आपको छोड़कर ही घर आऊँगा। चलिए आपकी सहेली से मैं भी मुलाकात कर लेता हूँ, आखिर बात क्या है इसमें इतनी बड़ी। हाँ, नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है। वो स्कूल का कुछ काम है रजिस्टर का, तो मुझे वहाँ 1-2 घंटे उसके साथ लगेंगे और उसके पास कार है तो वो मुझे घर छोड़ देगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप घर जाइए, मैं बिल्कुल सही सलामत घर पहुँच जाऊँगी। मैं आपको फ़ोन कर दूँगी जाकर, प्लीज़। चलिए, अब जब आपने इतने प्यार से प्लीज कह दिया है ना तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। इतने प्यार से कभी अपनी ज़िंदगी से भी चले जाने के लिए प्लीज़ मत कह दीजिएगा, वरना वो काम करने में मुझे बड़ी ही तकलीफ होगी। भले ही आपसे आज से पहले मिला नहीं था, पर आपको देखने के बाद तो आपसे दूर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं आपको फ़ोन करूँगा और आप भी घर पहुँच कर ना मुझे तुरंत फ़ोन करिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इतनी जल्दी मुझे भूल गई?
मुझसे कह रही थी कि मुझे भूल जाओ और अपना मुझे इतनी जल्दी भूल गई संध्या। हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? पूरे मार्केट में मेरे आगे पीछे टहल रहे थे तुम। अगर सिद्धार्थ की नज़र तुम पर पड़ जाती तो फिर क्या होता? तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? होता क्या, मैं भी उसे बता देता कि मैं वो शख्स हूँ जिसने संध्या से सबसे पहले प्यार किया था और संध्या ने उससे प्यार किया था। हाँ, अब शादी तुमसे करने जा रही है वो अलग की बात है, क्योंकि वो मुझे भूल चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझे? चले जाओ यहाँ से और मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया नहीं क्या? मेरा तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपनी माँ के हिसाब से कोई लड़की देखो और उससे शादी कर लो, यही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सही होगा। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पर चोट खाई। तुम्हें पता है संध्या, जब तुम किसी और के साथ होती हो मुझे कैसा लगता है, जब कोई और तुम्हें छूता है तो मुझे कैसा लगता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता संध्या, मेरे तन बदन में आग लग जाती है संध्या। ऐसा जी करता है कि मैं उस इंसान के हाथ तोड़ दूं, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं, और तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर होना चाहती हो। संध्या, क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया ही नहीं? क्या मेरा प्यार एक तरफा था संध्या? बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है? मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। हाँ, ये शादी मेरी मजबूरी है, और वो मजबूरी जो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में आई। अच्छा खासा मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, तुमने मुझसे कहा कि पहले तुम्हारे घर पर चलकर बात करते हैं। तुमने मेरी दीदी और जीजा जी से शादी के बारे में बात कर ली। उसके बाद तुम्हारी माँ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें अपनी माँ पर बहुत भरोसा था ना कि वो मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगी। नहीं कर पाई वो। मेरी सच्चाई उनसे सुनी नहीं गई, और आखिरकार क्या परिणाम हुआ? हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। पर दीदी और जीजा जी, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी शादी करना ज़रूरी है। काश तुमने पहले अपने घर में बात की होती, तो कम से कम बात मेरे घर तक तो ना पहुंचती ना। उसके बाद जीजा जी ही ये रिश्ता लेकर आए हैं मेरे लिए। मैं क्या करती? क्या कहकर इनकार करती उनसे, हाँ, कि अब मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जिससे करना चाहती थी उसकी माँ ने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया। दोबारा से मैं फिर वैसी ही ज़िंदगी जीऊँ, ये मेरी दीदी और जीजा जी नहीं चाहते। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से आज मैं इस दो राह पर आकर खड़ी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मजबूरी में ये शादी करनी पड़ रही है, तुम्हारी माँ की वजह से, समझे तुम? और तुम दोस्त मुझे दे रहे हो, मुझे बेवफा बता रहे हो। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी शादी हो रही है सिद्धार्थ के साथ। मैं अब उसके साथ यहाँ से दिल्ली के लिए चली जाऊँगी। मैं जाकर दिल्ली में रहूँगी। वहाँ उसने मेरे लिए एक स्कूल में बात भी कर रखी है। अब मैं यहाँ तुम्हें कभी नज़र नहीं आऊँगी। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, अपनी माँ की पसंद से किसी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। हो सके तो मुझे भूल जाना, यही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी माँ को पसंद आए। ओ माँ प्लीज, हमेशा हमेशा ना मुझे कम से कम टोका मत करो। ये कपड़े पहन के मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, पर कम से कम घर में तो मुझे मेरे बन के कपड़े पहनने दो। यहाँ कौन मुझे देखने आ रहा है? हाँ, आपकी वजह से मैं ऐसे ही ढके टोपे कपड़े पहनने लगी हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम है। अरे मॉडर्न कपड़े में आखिर आपको परेशानी क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। आप क्या चाहती हो, मैं हरदम सूट पहनकर अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा बड़ी दिखूँ? हाँ, ये इच्छा है आपकी। और भैया के बारे में आप मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या वो मेरी जेब में है? मैं जेब में रखकर घूमती हूँ क्या भैया को? भैया तो हर बात आपको बताते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। वैसे एक बात बोलूँगा, भैया कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं अब। अरे काम पर जाते हैं बाहर, उनका ऑफिस है, एक आध घंटा कहीं लेट हो सकते हैं। हर बात आपको बताना ज़रूरी नहीं है उनकी ज़िंदगी का। मैं तुझसे बस ये कह रही हूँ कि इतनी रात हो गई, अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया, अपनी परेशानी शेयर कर रही हूँ और तू मुझे 4 बातें सुना रही है। यही लक्षण है तेरी? ऐसी लक्षण पर तू जिंदगी में आगे बढ़ेगी ना? ये आजकल की जनरेशन सोचती है माँ बाप का अपमान करेंगी तो ज्यादा कूल लगेंगी। अब चली जा मेरे नजरों के सामने से। जब मेरी परेशानी में मेरी सहायता नहीं कर सकती, सांत्वना नहीं दे सकती, तो यूं खड़ी रहकर मेरे सामने मेरी समस्याओं को बढ़ा मत। और तुझसे पूछकर मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं लूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे अपने किस बच्चे के बारे में क्या सोचना है ये मुझे तू नहीं बताएगी, समझी? चल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। आज तक प्रशांत ने ऐसा कभी नहीं किया जिंदगी में कि वो मुझसे बिना बताए कहीं चला गया हो। भले ही वो उस लड़की संध्या की वजह से अपनी माँ से नाराज रहा हो, पर तब पर भी एक भी घंटे को लेट होता था तो मुझे फ़ोन करता था। आज आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो मुझसे बिना बताए और इतनी देर रात तक बाहर है घर से? हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत रखना, उसे कुछ हुआ ना हो, वो ठीक ठाक हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे इतनी रात गए फ़ोन न करे, बिना फ़ोन किए घर से गायब हो, और जब मैं फ़ोन लगाऊँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आए। हे भगवान, सब सही हो, वरना तो सोच रही हूँ पुलिस कमिश्नर और मिशनर को फ़ोन कर दूँ। देखूँ तो ना जाने कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो।
प्रशांत, प्रशांत बेटा, क्या हो गया तुझे? प्रशांत, प्रशांत, हे भगवान, तू शराब पीकर घर आया है प्रशांत? हाँ, तो मैं और क्या करता माँ, मैं और क्या करता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। माँ, संध्या संध्या शादी करने जा रही है, वो भी किसी और से। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं पा रहा था माँ। माँ, आपको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई जिंदा ही मुझे काट कर सीने से मेरा दिल निकाल कर ले जा रहा हो माँ। ऐसा लग रहा था मुझे। मैं एकदम जीते जी मर गया माँ। मैं उससे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था माँ। माँ, मेरा दिल टूट गया माँ। माँ, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने 100 खंजर मेरे सीने में मार दिए हो। माँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, उसे ना देखूं, फिर भी ना जाने क्यों हर वक्त मेरी नजरें उसी को ढूंढती रहती हैं माँ। मैं उसे किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता माँ। माँ, मैं क्या करूँ। मैं उस 100 कोशिशें कर लेता हूँ उसे भूलने की, आंखें बंद करता हूँ तब पर भी वही दिखाई देती है माँ। अगर वो मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ चली गई, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा माँ। मैं तो मर भी नहीं सकता माँ। मेरे पास इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, 3 बहनों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जिंदा कैसे रहूंगा माँ उसके बगैर। प्रशांत, पागल हो गया क्या? एक लड़की के लिए तो इतना कमजोर हो गया? हाँ, अरे तू मेरा वही बेटा है, वही मजबूत बेटा जो अपने कंधों पर दही रखकर गली गली गांव में बेचने जाया करता था। वहां से उठकर तूने अपने आप को इतना बड़ा बनाया, और आज आज तू एक लड़की के लिए इतना कमजोर बन रहा है। अरे कर रही है किसी और से शादी तो अपनी बला से करने दे उसे, जाने दे। उसकी ऐसी 36 आएंगी, 36 जाएंगी, समझता क्यों नहीं तू? हाँ, नहीं चाहिए माँ मुझे 36, नहीं 36 चाहिए, नहीं 36 जानी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस संध्या चाहिए माँ। माँ, मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, सब दूसरों के लिए किया, क्या मेरे लिए एक खुशी मुझे नहीं मिल सकती? क्या जिंदगी मुझसे इतनी बेरहम है कि एक खुशी जो मैंने जिंदगी से मांगी वो मुझे नहीं मिल सकती? दुनिया भर के लोगों को उनकी खुशियां मिलती हैं, मेरी बस एक खुशी है संध्या, क्या वो भी मुझे नहीं मिल सकती? मैंने जिंदगी से और क्या चाहा था माँ? आज तक बस बस सबके लिए ही सोचता रहा। पहली बार जिंदगी में कुछ अपने लिए सोचा तो वो भी मुझे नहीं मिलेगा। मैं कितना बदनसीब हूँ माँ, मैं जिंदा ही क्यों हूँ? अगर संध्या किसी और के साथ चली गई शादी करके, तब मैं क्या करूँगा माँ? माँ, मैं उसे कैसे किसी और के साथ देखूंगा? कैसे कैसे ये बर्दाश्त करूंगा कि वो अब किसी और की है? कैसे मैं ये बर्दाश्त करूंगा माँ? माँ, मैं संध्या के बगैर नहीं जी पाऊंगा माँ। माँ, मैं उसे तब से प्यार करता हूँ जब से मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था माँ। माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। माँ, भगवान इतने निर्दयी क्यों है माँ, क्यों? प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है, मेरे दिल में है। तुम इस घर में आ तो गई हो, पर तुम्हें इस बात का एहसास अब धीरे धीरे हो जाएगा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तुम गलत जगह आ गई हो, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। ससुराल निभा पाना ना इतना आसान नहीं होता है जितना तुम समझकर इस घर में आ गई हो। ये घर मेरा है, मेरे नियमों के विरुद्ध इस घर में कोई नहीं रह सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं, समझी? जल्दी ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। माँ जी, मैं वहीं पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। आपने सुना नहीं है कि जोड़ियाँ भगवान ऊपर से बनाकर भेजते हैं, इंसानों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और माँ जी, हर इंसान वहीं होता है जहाँ उसे होना चाहिए, कोई भी किसी गलत जगह नहीं पहुँचता। आप भी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। और अगर ये जगह मेरे लायक नहीं है ना, तो मैं इसे अपने लायक बना लूँगी, उसकी फिक्र आप ना करें। सुप्रिया दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली बार इस घर में कोई ऐसा फैसला हुआ है जो माँ ने नहीं लिया है। माँ के विरुद्ध जाकर भैया ऐसा काम करेंगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। वैसे कुछ भी हो, भाभी हमारी है तो बहुत सुंदर। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि भैया की खुशी बनी रहे। पर देखो, कहीं रोज हमारे घर के धमाके ना बाहर तक न जाने लगे। मुझे तो डर बस अब इसी बात का है। वैसे जो भी हो दीदी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पहली बार कोई ढंग की मिली है मेरी माँ को। लगता है अब हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। पता नहीं छोटी, घर के हमारे हालात सुधर जाएंगे या हमारी भाभी सुधर जाएगी या हमारी माँ सुधर जाएंगी, न जाने ही क्या होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारी इस कहानी का दूसरा भाग था। हमारी इसी कहानी का तीसरा भाग
कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे से दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। हाँ दोस्तों, और हमारी इस कहानी का तीसरा भाग जरूर देखिएगा जो कि कल आएगा। तो अब मैं चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।